बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मीटिंग्स की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का तीसरा लेक्चर है अबाउट नोटिस एंड एजेंडा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हुए हैं कि नोटिस एंड एजेंडा एक्चुअली फॉर्मल मीटिंग्स का एक फॉर्मल इनविटेशन होता है जो कि मीटिंग कंडक्ट करने वाली मैनेजमेंट की तरफ से तमाम मीटिंग के अटेंडीज़ जो हैं उनको भेजा जाता है। तो हम नोटिस एंड एजेंडा को जब एनी फर्दर अभी डिस्कस करें उससे पहले हमने एक बहुत ही ज़रूरी बात को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने डिस्कस किया था कि आप अगर मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है तो आपको पूरे मैनर्स मालूम होने चाहिए कि बीइंग एन अटेंडी आपके मीटिंग को अटेंड करने के क्या एटिकेट्स हो सकते हैं जिससे आपकी एक मीटिंग में पार्टिसिपेशन जो है वो फ्रूटफुल हो। नाउ वी विल डिस्कस कि इफ़ यू आर द मैनेजर हु इज़ गोइंग टू होल्ड दिस मीटिंग, हु इज़ गोइंग टू कंडक्ट दिस मीटिंग, तो आप अपनी इस मीटिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हमें ये ज़रूरत क्यों है जानने की कि हमने अपनी मीटिंग को एक इफ़ेक्टिव मीटिंग कैसे बनाना है। इसकी रीज़न एक ये है, पहली बात तो ये कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी बिज़नेस लाइफ, उनके बिज़नेस टाइम का आप कह लें कि 60% पोर्शन जो है वो ओरल कम्युनिकेशन में गुजरता है। और ऑब्वियसली ये मीटिंग्स ही होती हैं, कोई वन ऑन वन मीटिंग हो सकती है, कोई टेलीफोन पर हो सकती है, कोई वीडियो कॉल पर हो सकती है, थ्रू एनी सॉर्ट। मकसद मीटिंग करना है, मामलात को डिस्कस करना है, किसी डिसीजन पर पहुंचना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मीटिंग की सक्सेस सिर्फ उसके मेंबर्स पर बेस नहीं करती, नॉट ओनली मेंबर्स, नहीं, ये आधी बात है। जितने मेंबर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट पर जाती है। तो किसी भी मीटिंग का जो मैनेजर है वो, आप अगर इसको ऑब्ज़र्व करें तो मेंबर्स और मैनेजमेंट की जो रेशो निकलेगी ना, तो मैनेजमेंट की तरफ आप ये समझ लें कि 70% पार्ट मीटिंग को होल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सक्सेसफुल बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 70% मैनेजमेंट की तरफ जाती है और 30% जो है अप्रॉक्सीमेटली वो इसके मेंबर्स की तरफ जाती है। तो बीइंग अ मैनेजर, इफ़ यू आर गोइंग टू conduct a meeting, if you're going to hold a business meeting and you want to make it effective, so there are 5 steps, there are 5 procedures that you must keep in your mind all the time. पहली बात तो ये कि क्या आप जिस मकसद के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये मीटिंग कॉल कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हैं। जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस मीटिंग, क्या आपके अपने जहन में उनका एक माइंड मेकअप आपने अपना किया हुआ है, आप क्लैरिटी है, आपको इस्टेब्लिश कर लिए हुए हैं आपने अपने बिजनेस जो मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो। अच्छा, फिर अगर आपके ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने इस्टेब्लिश कर लिए हुए हैं तो दूसरी चीज़ होती है इनकी प्लानिंग और इनकी प्रिपरेशन की। अच्छा, अब इन गोल्स को आप प्लान एंड प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो आपने मीटिंग को होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आ गई जी, नोटिस एंड एजेंडा। क्या आपने अपना नोटिस एंड एजेंडा प्रिपेयर करके उसको सर्कुलेट कर दिया है। दूसरी चीज़, चेयरमैन्स एजेंडा का डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो गया है क्या। तीसरी चीज़, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं ये कौन तैयार करता है, ये सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग जो है वो इनको प्रिपेयर करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी प्लानिंग मीटिंग को कॉल करने के लिए। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन आ जाती है। प्रिपरेशन भी 2 एंगल्स में होगी, एक आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होगी बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, और दूसरी प्रिपरेशन आपकी होगी मीटिंग को होल्ड करने से रेलेवेंट। जो सेल्फ प्रिपरेशन है उसमें क्या आ जाता है जी, जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं वो क्या वो तैयार हैं। अगर आप कोई हैंड आउट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग लोगों को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, तो क्या आपने वो प्रिंट करके प्रिपेयर करवा लिए हैं। ठीक है। और फिर आपने इसके अलावा अगर कुछ और अपना कुछ प्रेजेंटेशन देनी है तो क्या आपकी स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं, जो आपने वहाँ पर मल्टीमीडिया स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखिए कि क्या रूम सीटिंग अरेंजमेंट
ठीक है, क्या ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं और बुकड हैं? कोई मसला तो नहीं होगा? क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी चेक कर ली है? क्या आपने टाइमिंग चेक कर ली है? ठीक है, फिर टाइमिंग से बात अगली निकलती है कि जो टाइम आप मीटिंग कर दें, मेक इट वेरी मच श्योर कि बीइंग द चेयरपर्सन आप उस मीटिंग से आधा घंटा पहले 30 मिनट्स बिफोर आपको वहाँ पर ख़ुद मौजूद होना चाहिए टू चेक ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना है। अगर कोई मीटिंग फ्रूटलेस चली जाती है, इन वेन चली जाती है, उसमें से लोगों को कुछ सीखने को, कुछ सिखाने को, कोई अपनी ओपिनियन रेज़ करने का मौका नहीं मिलता और वहाँ पर सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही आ जाती हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी किसके सर पर जाती है? ये जिम्मेदारी जाती है उस मीटिंग को होल्ड करने वाले बंदे के ऊपर। वाई? बिकॉज ना तो उसने ख़ुद टाइमिंग का ख्याल रखा, ना ही किसी और के लिए इस चीज़ की परवाह की। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास 1 घंटे और 30 मिनट की होती है, तो जो टीचर पढ़ाने के लिए आता है उसको बड़े अच्छे से पता होता है कि मेरे पास ये 1 घंटा 30 मिनट के लिए 90 मिनट का टाइम है, मैंने इस टाइम में इतनी ड्यूरेशन मैंने अटेंडेंस लगानी है, ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पर टाइम स्पेंड करना है, ये मैंने लेक्चर देना है, ये आफ्टर लेक्चर, ये क्वेश्चन आंसर सेशन, ये मैंने कोई असाइनमेंट को असाइन करनी है, ये इतना टाइम इस पर। तो एक एक मिनट जो होता है वो एक्चुअली कैलकुलेटेड होता है। अच्छा, फिर चौथा पॉइंट आपके पास है कि किसी भी इफ़ेक्टिव बिजनेस मीटिंग में कम्युनिकेशन और जो फीडबैक है ना, वो पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। आपकी तरफ से कम्युनिकेशन जारी होती है, आपके सबऑर्डिनेट्स की तरफ से, आपके स्टाफ की तरफ से आपको फीडबैक उसका मिल रहा होता है। ये पहले भी हम बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिज़नेस मीटिंग्स जो ना दरअसल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलने के लिए। ठीक है, देखो अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट दोगे तो फ़ौरन फीडबैक तो नहीं मिलेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने एक 1-on-1 मीटिंग कॉल की हुई है तो आप क्वाइट ईजीली लोगों की बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं, उनका इंस्टेंट फीडबैक जो है वो वर्बल उसमें भी येस और नो की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये वहाँ पर होता है जहाँ पर मैनेजमेंट डेमोक्रेसी दिखाते हुए एक ओपन एनवायरनमेंट, एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी ओपिनियन को रेज़ करने का पूरा मौका दे, जिससे लॉन्गर टर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को अर्न कर लेती है। अच्छा, फिर जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है एंड विद एक्शन। तो कोई आपने एंड डेट्स अगर आने वाली किसी मीटिंग के लिए देनी है, वो आज आप देंगे। आप चाहते हैं कि जैसे ग्रुप्स आपने बना दिए आज की मीटिंग में जिन्होंने ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है, तो उन सब ग्रुप्स को आपने उनकी जो टास्क हैं वो समझा दिए। नाउ दे नो कि उन्होंने कितने टाइम में क्या करना है, कैसे करना है और कब तक उन्होंने आपको रिपोर्ट बैक करना है। तो आपकी मीटिंग को एक फ्रूटफुल एंड कंस्ट्रक्टिव अंदाज में एंड होना चाहिए। ठीक है, और एंड विद एक्शन होना चाहिए। आपको ही पता हो कि ये इसका फाइनल रिजल्ट क्या आपने डिसाइड किया है, और एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ बैठे हुए जितने भी मीटिंग के अटेंडीज़ हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी बाद में पहुँच जाएंगे, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्या काम कैसे करना है। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम अपने नोटिस एंड एजेंडा के ऊपर। पहली बात तो ये समझ लें कि नोटिस एंड एजेंडा कोई 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये एक ही डॉक्यूमेंट है। नीचे सैंपल मैं शो करा रही हूँ यहाँ पे, आप उसको चेक कीजिए। इस डॉक्यूमेंट का ऊपर का जो पार्ट है इसको आप कहते हैं नोटिस, और जो ये नीचे का पार्ट है इसको आप कहते हैं एजेंडा। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एंड उसका फॉर्मेट चेक करते हैं। जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने भी, वो सारे फुली ब्लॉक्ड लेटर फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। मैं रिपीट कर देती हूँ कि फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है तमाम हेडिंग्स जो हैं वो प्रिंट स्टाइल में जाएंगी। ईच न्यू हेडिंग एंड ईच न्यू पैराग्राफ विल टेक 1 लाइन स्पेस बिफोर एंड आफ्टर इट। आप ओपन पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे फॉलो हुआ है। टॉप ऑफ द पेज कंपनी का नेम है। ठीक है, और आप देखें कि ये जो नेम है ये प्रिंट स्टाइल में लिखा गया है। नेम के बाद आपने कम से कम 2 लाइंस की स्पेस देनी है, और उसके बाद आपने जिस भी
कमेटी के अंडर ये मीटिंग होल्ड की जाएगी, उस कमेटी का नाम, तो यहाँ पर ये सोशल क्लब की मीटिंग थी तो सोशल क्लब उसकी हेडिंग दे दी है। ठीक है, टॉप पे कंपनी का नाम, 2 लाइन्स की स्पेस, फिर आपकी कमेटी का नाम, उसके बाद आपने कम से कम 3 लाइन्स की स्पेस देनी है। यहाँ पे 3 लाइन्स की आपने स्पेस देनी है। उसके बाद आपने अपना नोटिस लिखना है। कोई भी आपने इनविटेशन देना है, नोटिस देना है, उसकी तरतीब क्या होगी? उसकी तरतीब होगी कि हमेशा आप क्या करते हैं, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, ये आपने तरतीब रखनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि वो प्लेस को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डे, डेट और टाइम मेंशन करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। डे, डेट, टाइम एंड प्लेस भी दुरुस्त है, प्लेस, डे, डेट एंड टाइम भी दुरुस्त है। लेट्स सी इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने कहा अ मीटिंग ऑफ द स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब विल बी हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस स्वीट A on Friday 14 May 2020 at 6 PM। ठीक है, देखें प्लेस क्या है, कॉन्फ्रेंस स्वीट A, डे क्या है, फ्राइडे, डेट क्या है, 14 मई, कितने बजे, 6 बजे। अगर आप ब्रिटिश उसको फॉलो करते हैं तो ब्रिटिश जो है मोस्टली वो 24 आवर्स की घड़ी इस्तेमाल करते हैं, उनके 12 के बाद 13 और 14, 15 बजते हैं, जबकि अमेरिकन घड़ी जो है उसमें 12 के बाद 1, 2, 3 घड़ी अपने आप को AM PM के हिसाब से रिपीट करती है। अच्छा जी, तो ये है आपका नोटिस का पार्ट। इसके बाद आपने अगेन यहाँ पे कम से कम 3 लाइन्स की स्पेस देनी है। नीचे आपने हेडिंग देनी है एजेंडा की, वो भी वेरी लेफ्ट साइड पे। अच्छा, एजेंडा जो है ये नोटिस एंड एजेंडा का वो पार्ट है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आने वाली मीटिंग में एक्चुअली क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई दोस्त है वो आपसे कहता है, फ़ोन पे कहता है कि चलो यार मिलना है तो किसी दिन, या आज शाम को चाय पे मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अभी यार एजेंडा क्या है, यानी कि आप किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेम सिचुएशन हियर के फॉर्मल अंदाज में लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जो मीटिंग आप अटेंड करने आ रहे हैं उसमें ये पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, ये बातें डिस्कस की जाएंगी। तो एजेंडा में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को आप कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरे को आप कहते हैं स्पेशल बिजनेस। ठीक हो गया। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस किसी भी एजेंडा के या मीटिंग के वो पार्ट्स हैं जो हर नोटिस एंड एजेंडा का पार्ट एंड पार्सल हैं, और हर मीटिंग इन पॉइंट्स पर शुरू होती है और इन पॉइंट्स पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पर भी जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, और लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो भी कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। लेट्स सी कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है। अपॉलॉजीज़ फॉर एब्सेंस। हर मीटिंग में सेक्रेटरी जब मीटिंग ओपन करता है तो सबसे पहले बताता है कि अटेंडेंस क्या है, कितने लोग हाजिर हैं, कितने लोग गैर हाजिर हैं, जो गैर हाजिर हैं उनकी गैर हाजिरी की वजह क्या है। फिर मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग, कि पिछली मीटिंग जो हमारी हुई थी उसमें क्या रेजोल्यूट किया गया था, क्या डिसीजंस लिए गए थे, या कोई सीधा बातें तो वो बता देते हैं। मैटर्स अराइजिंग, इस मामले पर अगर कोई मैटर्स अराइज हुए हों, बाद में किसी ने कोई फीडबैक अलग से और भी दिया हो तो वो मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब लास्ट 2 पॉइंट्स पर आ जाएं। एनी अदर बिजनेस एंड डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, तो हर मीटिंग जो है वो इन 2 पॉइंट्स पर एंड होती है, इसलिए नोटिस एंड एजेंडा में भी हमने फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2 जो पॉइंट्स हैं इनको हमने कह दिया कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। अच्छा, फिर तो स्पेशल बिजनेस क्या है? स्पेशल बिजनेस वो बिजनेस है, एजेंडा के वो पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ आज की मीटिंग में स्पेसिफिकली जिस मकसद के लिए आज की मीटिंग कॉल की गई है, सॉरी आने वाले 2 दिन में जो मीटिंग कॉल की गई है जिसका नोटिस एंड एजेंडा आपको आज मिल रहा है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स ये आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपकी कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक आपके पास है जी चेयरमैन्स रिपोर्ट है। ठीक है, चेयरमैन्स रिपोर्ट के बाद आपके पास फुटबॉल रिजल्ट्स हैं एंड मैचेस हैं। तो मैचेस के ऊपर कौन बात कर रहा है? फ्रैंक जोन्स बात कर रहे हैं। उसके बाद न्यू कीप फिट क्लासेस हैं, इन पर कौन बात करेगी? इस पर कैरोल चेन बात करेंगी। फिर आपके पास परचेज़ ऑफ टेनिस इक्विपमेंट है, इस पर एलन फोस्टर ने बात करनी है। उसके बाद एनुअल डिनर एंड डांस की बारी है, इसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ।
क्यों नहीं नाम लिखा हुआ? क्योंकि इसके ऊपर सबकी ओपिनियन उनको रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ये स्पेस खाली है। नाउ यू नो कि आपने मीटिंग में जाते हुए ये जो पॉइंट है इसके लिए अपनी सजेशंस, अपने आइडियाज़ को लेकर जाना है। अच्छा, चेयरमैन रिपोर्ट क्या होती है? चेयरमैन ने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी हो, कोई आपकी ओपिनियन या कोई किसी बात पर वोटिंग करानी हो या कोई डिसीजंस इंपॉर्टेंट लेने हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेयरमैन रिपोर्ट में आ जाती हैं। फिर अब देखिए, चूँकि ये सोशल क्लब की मीटिंग थी तो यहाँ पर फुटबॉल मैचेस, कीप फिट क्लासेस, टेनिस इक्विपमेंट की ख़रीदारी के बारे में ये सब चीज़ें जो कि क्लब के मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली हुई थी पिछली मीटिंग में, इस मीटिंग में उन्होंने इनके ऊपर अपना फीडबैक देना है, अपनी प्रेजेंटेशंस देनी है। ठीक है, और एक इशू ऐसा आ गया नंबर 8 पर जिस पर सबकी कलेक्टिव ओपिनियन जो है वो दरकार है, एंड दैट्स हाउ ये एक नोटिस एंड एजेंडा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इसके बाद बॉटम में आप देखें, यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 लाइंस की स्पेस नज़र आ रही है। ये जगह जो है ये आपने एम्प्टी छोड़नी है और यहाँ पर आपके बॉस के सिग्नेचर्स आएंगे। बॉटम में आपका रेफरेंस आएगा और फिर आपकी डेट आएगी। डेट लिखने का तरीका आपको मालूम है कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है नोटिस एंड एजेंडा का। हमने इसका लेआउट भी डिस्कस किया, हमने इसकी लैंग्वेज भी डिस्कस की, हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बारे में अगर कोई और आपके ज़हन में क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है जो कि आप क्लियर करना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी तमाम तर क्वेरीज जो हैं उनको वहाँ पर सेटिस्फाई करूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को डिस्कस करने के लिए आपने नोटिस एंड एजेंडा के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो नोटिस एंड एजेंडा के डॉक्यूमेंट के ऊपर ही बेस करता है। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।